हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज ये मैथ का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। जो फर्स्ट लेक्चर से कुछ जो सेकंड लेक्चर से बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा so that the any square of positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। कहने का इसका पर्पज क्या है कि हमें किस रूप में दिखाना है कि आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर करने के बाद वो किस फॉर्म में आएगा, 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म में। तो हम लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन हम करेंगे। तो कह सकते हैं लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिएगा, अगर ऐसा है हमने लेट कर लिया और फिर लेट हम कह सकते हैं b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 गिवन है। जहां तक ये चीजें क्लियर है। बिफोर दैट, इससे पहले इस चीज को हम समझेंगे थोड़ा सा। कह सकते हैं कि आपका ये बनेगा, ये x होगा और ये 3 होगा। अब क्या करेंगे कि इस x को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास क्या आएगा, कोशिएंट आएगा। तो कोशिएंट क्या हो सकता है, q। और हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा, वो रिमाइंडर आपके पास r आएगा। ये चीज क्लियर होगी यहाँ से। कोई बच्चा ये कह सकता है तो फिर डिवाइड कितने टाइम्स हमने करा, तो हम यहाँ पे इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 3q लिख सकते हैं। बेसिकली हमारा मतलब यहाँ से इस चीज से। अब हम कह सकते हैं कि इस r की जो वैल्यू होगी उसकी बात करेंगे रिमाइंडर की, तो कह सकते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, 0। तो कह सकते हैं यहां से रिमाइंडर लेस देन 3। क्या कह सकते हैं, लेस देन 3 कह सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई थोड़ी सी आपको। फिर क्या करेंगे कि तो r की वैल्यू होगी कितनी, r की वैल्यू कितनी होगी, वो r की वैल्यू कह सकते हैं, r की वैल्यू 0 1 2 यहां तक हो सकती है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अब हम लेमा रूल अप्लाई करेंगे, लेमा डिवीजन। तो यहां से क्या करेंगे कि आप जैसे ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा रूल को अप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं x इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो x ये हुआ, v की वैल्यू आपके पास क्या है, 3q प्लस आर। ये चीज आपका बना। यहां से जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू क्या आपको रखनी है, 1 टाइम्स 0 रखनी है, फिर 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है। तो x आपको किस फॉर्म में मिलेगा, जरा देखिएगा यहां से। x की वैल्यू 3 बनेगी, एक बनेगी आपकी 3q, एक क्या बनेगी 3q। यानी r की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो x कितना मिलेगा, 3q। अरे भैया 3q प्लस 0 मिला तो इसका मतलब क्या हुआ, 3q ही तो हुआ। फिर एक क्या मिलेगी, और x की वैल्यू जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 3q प्लस 1, यही तो मिलेगा। फिर आगे चेक करेंगे, तो आगे चेक करेंगे तो यहां से फिर और करके अगर x की वैल्यू रखना चाहते हैं 2, तो हमें मिलेगा 3q प्लस आपका क्या मिलेगा, 2। यही तो मिलेंगे यहां तक रिजल्ट। यानी x की वैल्यू एक बार मिली 3q और एक बार मिली क्या आपको 3q प्लस 1, और फिर एक बार क्या मिल गई आपको 3q प्लस 2। यहां तक ये चीज समझ में आई आपको। फिर कह रहा है कि यदि इसके स्क्वायर की बात करेंगे, यदि इसके स्क्वायर की बात करेंगे तो हमें किस फॉर्म में मिलेगा, जब हमें x इस फॉर्म में मिला है, यानी किस फॉर्म में मिला है, x पहला 3q फॉर्म में मिला है, ये x किस फॉर्म में मिला है, 3q प्लस 1 फॉर्म में मिला है, और ये किस फॉर्म में मिला है, 3q प्लस 2 फॉर्म मिला है। वेयर q इज एनी इंटीजर, q क्या है, कोई भी इंटीजर है। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं q की वैल्यू। अब जरा देखिएगा,
हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसका स्क्वायर भी किस फॉर्म में मिलना चाहिए, 3m या 3m+1 फॉर्म में मिलना चाहिए। तो अब हम फर्स्टली इस चीज का स्क्वायर करेंगे, तो यानी x का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी कितना मिलेगा, 3q का स्क्वायर। तो जब 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 9q स्क्वायर मिलेगा। अब देखिएगा, क्योंकि ये नंबर आपको देखेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो यहां से देखेंगे 3 से डिविजिबल, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू हमको मिली थी वो 3q के फॉर्म में मिली थी। तो जब इसको हम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस था उसको हमको किससे डिविजिबल करना है, 3 से डिविजिबल करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो हमको 3 मिल गया और ये कोई भी नंबर हो सकता है, यानी इस 3q स्क्वायर को यदि हम लिख दें तो कह सकते हैं m इज एनी इंटीजर। क्या कह सकते हैं, m इज एनी इंटीजर। ये चीज क्लियर हुई। फर्स्टली क्या हमने करा कि हमारे पास जो फॉर्म मिला था x वाली वैल्यू वो 3q फॉर्म में मिली थी। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर बनेगा, ये 3q का होल स्क्वायर बनेगा तो 9q स्क्वायर आएगा। तो हमने देखा कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो हमने 3 कॉमन करा तो यहां से इस फॉर्म में लिखा 3q स्क्वायर। तो इस 3q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई। फिर आगे चलेंगे और इस वाले नंबर के पास चलेंगे। जब इस वाले नंबर के पास चलेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे इधर, तो इधर क्या करेंगे, इसके लिए 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, यहां से जरा देखिएगा 9q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6q+1, ये बनेगा यहां से। फिर देखिएगा इसमें से यदि हम 3 कॉमन कर लें तो यहां से आपको मिल जाएगा 3q स्क्वायर प्लस कितना बनेगा 2q+1, ये चीज बनेगी आपकी। देखिए हमने करा क्या, बस भैया कुछ नहीं, पुराना वाला सिस्टम, होल स्क्वायर करा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, भाई एक a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में करा। 3 का स्क्वायर करा हमें 9q स्क्वायर मिला, 1 का करा तो 1 मिला, 2ab हमने करा तो 2, तो यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा 6q मिल गया यहाँ से। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ से इस चीज में हमने क्या करा, 3 को कॉमन करा, तो 3 को जैसे ही हम कॉमन किए तो हमारे पास क्या मिला, 3q स्क्वायर प्लस 2q मिल गया यहाँ से। अगर इस चीज को देखें तो 3 और ये क्या है आपका m है +1, क्योंकि ये कोई भी इंटीजर, तो कह सकते हैं आगे m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर, m इज क्या हो जाएगा, एनी इंटीजर। कर लेंगे इसको नोट, क्योंकि हमारे पास अब स्पेस नहीं है तो हम इधर करेंगे। आप तो ऐसे करते आगे चले जाएंगे, हम इधर करते हैं, तो नोट करिए वीडियो को पॉज करके। नोट कर लिया आपने, फिर हम इधर चलते हैं। हमारे पास 2 का हो गया, हमने इसका स्क्वायर कर रखा और इसका स्क्वायर कर रखा। अब हमारे पास ये थर्ड वाला बचा हुआ है, तो हमारे पास 2 फॉर्म आ गए हैं। एक फॉर्म आ गया है क्या आपका 3m और एक फॉर्म क्या आ गया है 3m+1। थर्ड को करके देखते हैं कि यदि ये इस फॉर्म का है तो इसका स्क्वायर किस फॉर्म का बनेगा। तो हमारे पास है x का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 3q प्लस किसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहां से बन जाएगा ये क्या 9q स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा यहां से 4 और प्लस कितना हो जाएगा आपसे 3 2 जा 6 6 2 जा 12 क्यूब, क्या बन जाएगा 12 क्यूब हो जाएगा। यहां तक ये चीज क्लियर हुई। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ को इसको हम इस फॉर्म में बना लेते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। यहां से देखें तो ये 3 आपका कॉमन हो जाएगा, तो ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब देखिएगा ये वाला जो नंबर है इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा भैया डिवाइड होना चाहिए ये पूरा किससे 3 से,
तो हम देख रहे हैं कि ये अगर 3 इसमें मिल गया तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, भैया इसमें 3 मिला, इसमें कॉमन मिल गया 3, तभी तो ये पूरा का पूरा 3 से डिवाइड है, क्योंकि ये 3 आया कहां से है, यहीं से आया है। बात क्लियर हो रही होगी आपको। तो 3 को हमने कॉमन करा और इसको लिख दिया m+1। फिर हम लिखे नीचे कि m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर। बात समझ में आई आपको। तो अब क्या हम कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या कह सकते हैं, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म, किसके टर्म में हमें मिला रिजल्ट, 3m और 3m+1, किस फॉर्म में मिला हमको, 3m और 3m+1। समझ में आई चीजें बढ़िया से, बिल्कुल कुछ नहीं है भाई, जैसे बस आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलिए, चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर हम किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 1 टाइम्स रीड करिए, फिर इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो कह रहा है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8 फॉर सम इंटीजर m। कहना क्या चाहता है कि हमें कोई भी नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और उसका क्यूब करने पे उसका जो फॉर्म मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, या तो हमें मिलेगा 9m के फॉर्म में, या फिर किस फॉर्म में मिलेगा, 9m+1 के फॉर्म में मिलेगा, या फिर किस फॉर्म में मिलेगा, 9m+8 के फॉर्म में मिलेगा। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, लेट x be any पॉजिटिव इंटीजर। क्या करेंगे, x को कोई पॉजिटिव इंटीजर कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, b इक्वल टू किस फॉर्म में है, 9m के फॉर्म में है, तो यानी b की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 9 मिली। फिर हम क्या कर लेंगे, फिर वही पुराना तरीका, यानी x को डिवाइड किससे कर देना है, 9 से। हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, यानी कोई ना कोई हमें कोशिएंट मिलेगा और हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे r की वैल्यू की बात करेंगे, तो कहेंगे कि r इज लेस देन इक्वल टू 0 और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 9। जब ऐसा हुआ कि 9 से छोटा है तो हमें r की कितनी वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू जरा ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी वैल्यू मिलेगी। अब जब इस चीज को हम लिखना चाहेंगे फिर कैसे, जरा इसको जब किस रूल से लिखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा रूल से, तो कहेंगे आप क्या कि x इक्वल टू 9q प्लस r। जब ऐसा करेंगे तो जरा ध्यान से देखना इस चीज को कि ये वाली जो वैल्यू हमको मिलेगी, यानी अब x की जो हमको वैल्यू मिलेगी, एक 9q मिलेगी, फिर एक क्या मिलेगी, x इक्वल टू 9q प्लस 1 मिलेगी, एक क्या मिलेगी 9q प्लस 2 मिलेगी, एक मिल जाएगी x इक्वल टू 9q प्लस 3, एक मिलेगी x इक्वल टू 9q प्लस 4। ऐसे करते जाएंगे तो हमें कहां तक मिलेगी, 9q प्लस 8 तक मिलेगी, यानी बहुत सारे वैल्यू हमें मिल जाएगी, बहुत सारे इसके फॉर्म मिलेंगे। अब फिर क्या करना है, लेंदी प्रोसेस होगा, तो जरा ध्यान से सोचेंगे कहां पे, इस वाले फॉर्म पे, कि एक्चुअली हमें जो मिलेगा रिजल्ट वो 9 के रूप में मिलना है, जो फॉर्म उसका होना चाहिए
वो 9 के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे 9m के फॉर्म में। m इज एनी इंटीजर, क्योंकि मिलेगा ही। तो हम सोचे, थोड़ा सा लेट किए कि यदि मान लो कि इधर इसकी जगह हमारा 3 होता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमने 3 रखा था, यदि इसको पहले हमने 9 रखा था क्योंकि 9 के फॉर्म था, तो वैल्यू हमें बहुत ज्यादा मिल रही थी, हर एक पे चेक करना होता आपको। फिर हम बताते कि 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में मिलेगा। तो थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया और सोचा कि यदि हम क्या रख दें, 3 रख दें, और 3 की जब वैल्यू, यानी हमें जो फॉर्म बताना है क्वेश्चन का, वो कौन सा फॉर्म बताना है, क्यूब करना है। जब क्यूब करना है तो हमने सोचा कि भैया अगर हम 3 रख देंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा। दिमाग में आया कि हाँ ये बिल्कुल 27 मिलेगा। 9 कॉमन कर सकते हैं, 9 कॉमन कर सकते हैं, तो बोलो 9 के फॉर्म का बनेगा कि नहीं बनेगा। ध्यान से सोच के देखो, वीडियो को पॉज करके सोचना, फिर बात करेंगे आगे कि अगर 3 रखेंगे तो क्यूब करेंगे 27 मिलेगा, और 27 मिलेगा तो हमने कहा कि 9 कॉमन कर लेंगे भैया तो 9 के फॉर्म का मिल जाएगा। फिर हमने सोचा कि अरे यार, तो फिर इतना लेंदी करने का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 रखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, कैसी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। कौन कौन सी, 0 1 2। बात समझ में आ गई आपको। तो इस चीज को क्या करते हैं, इरेज करते हैं, क्योंकि ये फॉर्म हमको लगाना नहीं है। हालांकि ये फॉर्म लगा के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म जब आप लगाएंगे तो क्या बनेगा, लेंदी क्वेश्चन बनेगा। तो जब रिजल्ट हमको मिल जाएगा हमारे अपने छोटे वाले तरीके से और बढ़िया वाले तरीके से, तो क्या कर सकते हैं, लेंदी वाले तरीके को छोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना मेरी आपको। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे b इक्वल टू 3। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास फिर क्या बन गया, हमारा अपना पुराना तरीका 3, और ये क्या हो गया x, यहाँ कोशिएंट मिलेगा q, r मिलेगा। फिर हमने कहा कि भैया r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। तो इतना हो गया, तो हमारे पास सब कहेंगे कि r की वैल्यू तब क्या क्या हो जाएगी, 0 1 2, क्योंकि 3। अब जो इसका फॉर्म बनेगा x का जो रूप बनेगा, कैसे दिखेंगे ये यहां देखते हैं। x के रूप ऐसे दिखेंगे, x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3q प्लस r। अब बन जाएगा। अब देखना, x की वैल्यू हमको मिली 3q, क्योंकि 0 रखेंगे तो 3q मिलेगी। एक क्या मिल जाएगी आपको, x इक्वल टू 3q प्लस 1 मिल जाएगी, क्योंकि जब 1 रखेंगे r की जगह तो ये मिल जाएगा। फिर एक देखा हमने तो x इक्वल टू कितना मिल गया, 3q प्लस 2। ये चीजें हो गई। फिर अब क्या करेंगे कि यदि x की वैल्यू इस फॉर्म में रखने पे, यानी 0 1 2 रखने पे हमें किस फॉर्म का मिला, x इक्वल टू 3q मिला, x इक्वल टू 3q प्लस 1 मिला, और x इक्वल टू 3q प्लस 2 मिला। फिर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा, तो हमने कहा कि जब ये इस फॉर्म के हैं तो इनके क्यूब किस फॉर्म के होंगे, तो हम यहाँ आपको दिखाएंगे कि इनके क्यूब किस फॉर्म के होंगे। तो हमने इधर का करा x का क्यूब, तो इसको भी कर लिया 3 क्यू का क्यूब। तो हमें मिल गया, कितना मिला, वो मिला आपको 27 क्यू का क्यूब हो गया। फिर हमने देखा यहां से कि यदि इसमें से हम 9 कॉमन कर लें, क्योंकि हमें 9 के फॉर्म में बताना है, तो यहां आपको मिल गया 3 क्यूब का क्यूब हो गया। अब क्या हम कह सकते हैं कि 9 ये क्या हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, तो कह सकते हैं इसको हम m। तो यहां से हमने कहा कि m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर, ये मिला आपको। फिर आगे हम चलते हैं, तो हमारे पास आगे कौन से वाले भैया हैं, ये वाले। तो इनको हमने करा x का क्यूब प्लस इधर किसका क्यूब करेंगे, 3q प्लस 1 का क्यूब। अब इसका क्यूब करिए, क्यूब करेंगे इसका तो हमको मिल जाएगा 27q का क्यूब प्लस 1, क्योंकि ये a प्लस b का होल क्यूब, तो होता क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b हो जाता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना। तो इसका इसमें करेंगे 3 का हो जाएगा आपका 9, यानी एक बार लिख दें क्या, इसको लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 3q प्लस 1, और फिर क्या हो जाएगा
3q प्लस 1। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 27q का q प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 9q, और ये कितना हो जाएगा 27q का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 9q। जहां तक हुआ आपका, बस यहां से देखिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। प्लस कितना हो जाएगा 27q का स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब क्या यहाँ से 9 कॉमन कर सकते हैं, तो हमने 9 कॉमन किया तो यहाँ से मिल गया आपको 3 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा q प्लस 1। अब इस चीज को हमने कहा कि ये क्या है 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है तो इसको क्या कह सकते हैं हम m कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं m कह सकते हैं। तो 9m प्लस 1 हो गया, ये आपको मिला। तो यहां से कहेंगे m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर। ये चीज समझ में आई आपको? वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे करेंगे क्या, इधर का इरेज कर रहे हैं हम। हमें जो नेक्स्ट मिला था वो मिला था क्या कि x का क्यूब करेंगे और इधर किसका 3q प्लस 2 का होल क्यूब, यही तो करना था। बस यहां से करेंगे इसको तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 8 प्लस यहां से जरा ध्यान से देखो, यहां से तो आपका कितना बन जाएगा, एक बार वहां पे कर दिए हैं, अब उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, ओपन करके एक बार दिखा दिया हमने। यहाँ पे डायरेक्टली कर दें तो यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 जा कितना हो जाएगा आपका, कितना बन जाएगा आपका 18 हो जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे भाई चाहे 3 3 कर लो, चलो एक बार कर ही देते हैं। यहाँ से 3q पहले 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2 और यहाँ से क्या बन जाएगा 3q प्लस 2। बात समझ में आई कि नहीं? अभी यहाँ से आपका 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, प्लस अब मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ से आपका बन जाएगा 3 3 में करेंगे 9, 9 का 2 में करेंगे 18 और 18 का करेंगे इसमें तो कितना बन जाएगा 54 क्यूब बना, यहाँ से स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो 3 का 3 में करा 9, 9 का 2 में करा 18, 18 का 2 में करा 36, क्या बन गया क्यूब बन गया। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, बस थोड़े से अच्छे तरीके से लिखेंगे और फिर कॉमन करेंगे, फिर इनका फॉर्म लिख देंगे। किस फॉर्म के हैं भैया, 36 क्यूब प्लस कितना हो गया 8। यहां से देखिए 9 कॉमन कर लेंगे तो 3 क्यूब का क्यूब बनेगा और यहां से 6 क्यूब स्क्वायर बनेगा, यहां से कितना बन जाएगा 4 क्यूब प्लस कितना हो गया 8। बोलिए ये किससे डिविजिबल था, 9 से डिविजिबल था, तो इसको m लिख सकते हैं, तो 9m प्लस 8। ये फॉर्मूला आपको वेयर कह सकते हैं, वेयर m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर। क्या मिला आपको, m इज एनी इंटीजर। जब ऐसा हमने करके देखा कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर था तो उसका फॉर्म किस रूप में मिला, हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये रहा आपका सॉल्यूशन। आई होप बढ़िया समझ में आया होगा आपको, चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो हम सजेस्ट ये आपको करेंगे कि वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। आई होप बिल्कुल क्लियर होंगे आपको क्वेश्चन। इसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके चीजें समझ सकते हैं। ओके, आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।